वैशाली जिले के लालगंज भाजपा कार्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तरी मंडल के अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने किया, जहां भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मौजूद सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में आगे कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवनी पर प्रकाश डाला गया एवं उनके कार्यकलापों पर भी प्रकाश डाला गया। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई, क्योंकि आज ही के दिन यानी 23 जून 1953 को उनका देहांत हुआ था। आगे खबर में हम ले चलते हैं उत्तरी मंडल के अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी के पास, क्या बता रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। आज किस महापुरुष को श्रद्धांजलि दी गई है, उनके बारे में और उनके जीवन के बारे में कुछ संक्षेप में बता सकते हैं? आज हम सभी भाजपाइयों के और हम कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तानियों के प्रेरणा स्रोत और जनसंघ के संस्थापक, जहां से भाजपा की उत्पत्ति हुई है, ऐसे महान पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस हम लोगों ने मनाया है। लोगों ने अपनी श्रद्धासुमन अर्पित किया उनके श्री चरणों में। उनके जीवन के बारे में बता सकते हैं, जिससे हमारे दर्शकों को, जो लोग हमारे खबर को देख रहे हैं, उन्हें कुछ प्रेरणा मिले। वास्तव में हम इतना कह सकते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक ऐसे शख्स थे जिनके कारण ही हिंदुस्तान का आज ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान एक विकासशील देश बना हुआ है और हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं की देन है। नहीं तो हिंदुस्तान का नामो निशान नहीं होता, हिंदुस्तान मिट चुका होता और ये मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता। अगर सनातन धर्म का हिंदुस्तान में अस्तित्व है तो इन्हीं की बदौलत है। बिल्कुल, सनातन धर्म को बचा कर रखा है हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे महान लोगों ने, जिनकी बदौलत आज सनातन धर्म हिंदुस्तान में जिंदा है। इनके बलिदान के बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हम सभी के प्रेरणा स्रोत थे, जैसा कि हमने कहा है। और हिंदुस्तान में जो उस समय की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, और उसके प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान एक था, लेकिन यहाँ दो तरह का संविधान था। हिंदुस्तान का दूसरा झंडा और कश्मीर का दूसरा झंडा हुआ करता था। एक ही देश में दो तरह का संविधान, ये कतई बर्दाश्त हम हिंदुस्तानियों को नहीं था। और उस समय के जाने माने बैरिस्टर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, एक बहुत ही सम्राट परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया। देश में अंदर ही अंदर उबाल था कि किस तरह से एक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, हिंदुस्तान को मुस्लिम कंट्री बनाने की राजनीति हो रही है। और इसका विरोध किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और वो अकेले अपने दो साथियों के साथ इस जो दो विधान और दो निशान चल रहा था हिंदुस्तान के अंदर, वो कश्मीर गए और कश्मीर के अंदर में उनकी गिरफ्तारी होती है। जेल की सलाखों के पीछे उनको डाल दिया जाता है और कांग्रेस की सरकार के मुखिया, जो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके इशारे पर उनकी हत्या करवा दी जाती है जेल के अंदर में। की देन है कि आज हम ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की इस तरह से हत्या करा दी गई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रेलवे स्टेशन पर हत्या करा दी गई, और इनके जैसे असंख्य जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जो सनातन धर्म के रक्षक हुए हैं, उन लोग की हत्या करा दी गई है। आज भी हत्या हो रही है। आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, वहाँ भी बंगाल जल रहा है और वहाँ ममता बनर्जी से लेकर के और हिंदुस्तान में जो हमारे महामहिम श्रीमान पप्पू जी, राहुल गांधी जी है, वो भी गलत राजनीति करके तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और हिंदुस्तान को मुस्लिम कंट्री बनाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हम सभी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है और फिर हम सभी हिंदू जाग चुके हैं, इसलिए अब वो उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती।